राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो सबसे खास है जिसमें हम बात करेंगे कृष्ण के जीवन की उन सबसे खास स्त्रियों में से एक के बारे में जो कृष्ण को राधा रानी और रुक्मिणी जी के बाद सर्वाधिक प्रिय थी, जो कृष्ण की सबसे अच्छी सखी थी। हम बात कर रहे हैं महाभारत की महानायिका द्रौपदी की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या था, कैसा था द्रौपदी व श्री कृष्ण का रिश्ता। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि एक स्त्री और एक पुरुष कभी मित्र नहीं हो सकते, किंतु कृष्ण द्रौपदी का रिश्ता ऐसे मर्दों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करता है। द्रौपदी अपने स्वयंवर के समय पहली बार श्री कृष्ण से मिली, जो कि वहां अतिथि के रूप में आए थे। अर्जुन से विवाह के पश्चात तो द्रौपदी का भी रिश्ता अर्जुन के समान श्री कृष्ण के साथ और भी घनिष्ठ होता चला गया। द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा बुलाती थी, वह कृष्ण उन्हें सखी कहकर संबोधित करते थे। हालांकि कई बार और शिशुपाल ने भी श्री कृष्ण व द्रौपदी के संबंधों को अवैध बताकर उन पर लांछन लगाने का प्रयास किया, किंतु सत्य में द्रौपदी कृष्ण जितना पवित्र मित्रता का संबंध कोई हो ही नहीं सकता। ये सत्य है कि कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि द्रौपदी श्री कृष्ण एक दूसरे को भाई बहन बना लेते हैं, किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि उनकी पवित्र निष्काम मित्रता भी गलत है। द्रौपदी श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, इतनी कि मुश्किल के समय उन्हें अपने पतियों से ज्यादा विश्वास श्री कृष्ण पर था। कई बार पांडवों के नहीं अपितु श्री कृष्ण के समझाने पर वो मान जाती थी। पांचों पांडव श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से भली भांति परिचित थे, अतः उन्हें भी इस मित्रता से कभी कोई समस्या नहीं हुई। एक बार इंद्रप्रस्थ में पतंग उड़ाते समय श्री कृष्ण का हाथ कट गया। तब द्रौपदी ने बिना देरी के अपनी शाही साड़ी का एक कपड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ पर बांधा। कृष्ण को भी अपनी सखी को वचन देना पड़ा कि समय आने पर वह इस मित्रता के वस्त्र का ऋण अवश्य चुकाएंगे, और वस्त्र हरण के समय संपूर्ण विश्व ने देखा द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला और एक दिन कुटिया में ऋषि दुर्वासा पधारे, जिन्हें खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी दरिद्र द्रौपदी के पास नहीं था, तब उनकी एक प्रार्थना पर श्री कृष्ण प्रकट हुए। द्रौपदी की पूर्ण श्रद्धा व समर्पण से प्रसन्न होकर जब कृष्ण ने उनका दिया केवल एक चावल का दाना खाया तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई, और कृष्ण के तृप्त होते ही भोजन की प्रतीक्षा करते दुर्वासा जी का भी पेट भर गया। कृष्ण संपूर्ण महाभारत काल में पांडवों और द्रौपदी के साथ सदैव उपस्थित रहे। द्रौपदी को रुक्मिणी की ही तरह संसार की सबसे रूपवती स्त्री बताया जाता है। उन्हें महाभारत के सर्वाधिक सुंदर 9 स्त्रियों में से प्रथम बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था, क्योंकि महाभारत में अनेक वक्तव्यों में उनका रंग सांवला या काला भी बताया गया है। उनके समान रूपवती उस काल में कोई नहीं थी। अनेक लोग ये भी कहते हैं कि इस कारण द्रौपदी जब कृष्ण से मिलने द्वारका के महल आती थी तो 16,000 रानियां उनसे ईर्ष्या करती थी, किंतु ये बात बिल्कुल भ्रामक है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के वन पर्व में सत्यभामा द्रौपदी से वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य करती हैं, और द्रौपदी उन्हें अपने सुखी वैवाहिक जीवन के रहस्य भी बताती हैं। आपको कैसी लगी द्रौपदी और श्री कृष्ण के इस अटूट सखा प्रेम की सच्ची और पवित्र कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें @KrishnaMySoulKhushbu। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कृष्ण प्रेम की कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।